प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा जलाली बरकत नाम में आप सब बहन भाइयों को जितने भी इस वक्त हमें बाइबल टीवी पर देख रहे हैं, आपकी खिदमत में सलाम और खुदावंद का शुक्र अदा करते कि खुदा ने आज फिर ये वक्त दिया ताकि आपके साथ मिलकर आज संडे सर्विस को कर सके और खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सके, क्योंकि मेरे अजीजों खुदावंद भला खुदा है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त रहती है। प्रेज जीसस, हालेलुया। गुड मॉर्निंग पास्टर साहब। गुड मॉर्निंग एस्टर। प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद के जिंदगी बख्श नाम में तमाम नाजरीन को, जितने भी बहन भाई हमें बाइबल टीवी पर, यूट्यूब पर और दूसरी डिवाइसेस पर देख रहे हैं, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा सलाम और हमारी तरफ से आपको ढेरों प्यार। खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में महफूज रखे और खुदावंद का हाथ हमेशा आप पर बड़ा रहे। आप सबको हम दोनों की जानब से हैप्पी ब्लेस्ड संडे। आमेन। प्रेज जीसस, हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल देते इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे लेकर चले, आमीन। आए अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ के साथ आज की संडे सर्विस का आगाज करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस पाक, खुदा यीशु के नाम से हम तेरा शुक्र अदा करते इस वक्त के लिए मेरे पाप खुदा, जो तूने हमारी जिंदगी में वक्त दिया ताकि हम तेरी हजूरी में आकर तेरे नाम को जलाल दे सके। मैं अपने आप को खुदा देख तेरे खादम को और इसी तरह मेरे पाप हम देख जितने तेरे प्यारे इस वक्त पाप हम देख जिन जिन डिवाइसेस के ऊपर देख रहे हैं पाप खुदा, इन तेरे प्यारों को तेरे हैंड ओवर कर देते ताकि जब तक हम तेरी हजूरी में रहे फकत जलाल तेरे नाम को मिलता रहे मेरे पाप खुदा। और खास तौर पर मेरे पाप हम देख यीशु के नाम से जितने तेरे प्यारे तेरी हजूरी में झुके हुए हैं, आज एक एक की दुआ तेरी हजूरी में मकबूल ठहर जाए, एक एक के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए ताकि पाक हम देख हम तेरी शुक्रगुजारी करें। पाक हम देख तेरा शुक्र हो कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, क्योंकि बहुत सारे लोग पाक खुदा पाक हम देख इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन तेरा शुक्र हो कि ये तेरा फजल की बदौलत हम जिंदा हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। पाक हम देख दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज जितने बाइबल टीवी के वसीला से मेरे पाक खुदा तेरे कलाम को सुने, तेरी आवाज को सुने, इनके घरों के अंदर तेरी आवाज जाए तो बंधन टूट जाए मेरे पाक खुदा। और हम देख जब तक हम तेरी हजूरी में रहे तेरा फजल वाला हाथ है कि को बरकत पर बरकत देता रहे मसीह यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज जीसस, हालेलुया। आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू सो मच एस्टर, आपने दुआ की और मैंने बरकत पाई और मेरा ईमान है कि देखने वालों ने और सुनने वालों ने भी बरकत पाई होगी। हालेलुया। आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसके पाक सबत के दिन के लिए जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में, मेरे घराने की ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी के अंदर बख्शा है, ताकि हम मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। कलाम के अंदर लिखा है सुबह को भी अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला होने ना दे। बहुत मरतबा पाकिस्तान में लोग समझते चलो शाम होगी संडे खत्म हो गया, मगर दुआ करने में कोई भी दिक्कत नहीं। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें अपने खुदा के साथ, ताकि आप और आपका घराना और आपके वसीला से दूसरे लोग बरकत पाएं। आमीन। क्योंकि यकीनन जब हम दुआ करते हैं तो दुआ के वसीला से बंधन टूट जाते हैं, दुआ के वसीला से बंद आसमान खुल जाता है। दुआ एक ऐसा हमारे पास सोर्स है कि दुआ के साथ हमारा राब्ता जो है वो हमारे खुदावंद के साथ होता है, हमारे आसमानी बाप के साथ होता है। तो मेरे अजीजों, अगर चाहते हैं कि आपके बंधन टूट जाएं, आपकी दुआएं खुदावंद की हुजूरी तक पहुंच जाएं, तो हमें जरूरत इस बात की है कि अपने बाप के साथ जाकर बात करें, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि उससे मिला रहे तो तू सलामत रहेगा और इसी से तेरा भला होगा। अगर हम अपनी जिंदगी में भलाई चाहते हैं तो फिर हमें अपना रिलेशन अपने खुदा के साथ कायम करने की जरूरत है। बड़ा अच्छा आपने कहा कि रिलेशन जो है, हम दुनिया के साथ रिलेशन लगाते हैं, लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, लोगों को अपना जोरे बाजू समझते हैं,
और सब कुछ हम समझते हैं कि शायद वो शख्स अगर नहीं होगा या मेरा भाई मेरी बहन या कोई और शख्स नहीं आएगा तो शायद मैं आगे बढ़ नहीं सकता। खुदा का वादा है कि तू मौत की वादियों में से भी गुजरेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। मगर उस वक्त जब हम अपना दिल पूरे तौर पर अपने खुदा के साथ लगाते हैं तो खुदा जो है वो फिर हमें भी बरकत देता और हमारे घरानों को भी बरकत देता। आमीन। आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल आपको नजर आती है और पूरी दुनिया के अंदर जो है हर तरफ एक ही आवाज सुनने में मिलती है कि कोरोना के सबब से जो है हजारों लोग इस दुनिया से चले गए। बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस बीमारी का, इस वबा का शिकार होंगे और हम इस दुनिया को छोड़ देंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी तरह दुनिया में रहते हुए बहुत मर्तबा हम सोचते भी नहीं कि कौन सी बीमारियां या कौन सी मुसीबतें जिनका हम शिकार होंगे और हम दुनिया को छोड़ देंगे। अब देखें बहुत सारे लोग हैं कहते हैं जी ये कोरोना का बहाना है, मौत तो आई हुई है, मगर हम लोग एहतियात नहीं करते, हम लोग उसकी अवेयरनेस को फॉलो नहीं करते और ये समझते हैं शायद ये वक्त मुकर्रर है। मेरे चीजों हमें कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता मगर खुदा चाहता है कि हर फर्दे बशर की कहां तक नौबत पहुंचे, तौबा तक नौबत पहुंचे। और कलाम के अंदर लिखा है तुम होशियार और बेदार रहो। हमें होशियार और बेदार रहने की जरूरत है ताकि हम अबलीस का भी मुकाबला करें और इन बीमारियों का भी मुकाबला करें। तो इसलिए मेरे चीजों आप जरूर कोशिश किया करें अपने आप को ना ज्यादा बाहर निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। अगर वैक्सीन आपको लगी हुई है तो दैट्स गुड, अगर नहीं लगी हुई तो आप अपने घर में बैठकर आप जो है बाहर ना जाएं ताकि आप इस बीमारी का शिकार ना हो, क्योंकि मौत तो बाहर है। जी वैसा मैं समझती हूँ कि अगर वैक्सीन लगवा भी ली है तो भी हमें केयर करने की जरूरत है, क्योंकि हम मास्क पहनेंगे तो हमारी अपनी ही सेफ्टी है, दूसरों की भी सेफ्टी है और अपनी भी सेफ्टी है। तो मैं समझती हूँ कि हमें मास्क मस्ट पहनना चाहिए, चाहे आप मुल्क पाकिस्तान में है, इंडिया में है, एनीवेयर यू आर लिविंग। सो अपनी सेफ्टी जो है वो हमने खुद करनी है, क्योंकि मेरे अजीजों जब हम अपना ख्याल करेंगे तो यकीनन हम दूसरों का भी ख्याल कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको पता चल जाता है कि उनको कोरोना वायरस हो गया है, लेकिन वो फिर भी जो है वो अपने घर के अंदर अपने आप को आइसोलेट नहीं करते। उनको कफ आ रही है, उनको फीवर हुआ है, लेकिन वो लोगों के अंदर जा रहे हैं और जाकर लोगों के अंदर जो है वो इस बीमारी को फैला रहे हैं। मेरे अजीजों कलाम में लिखा है कि इस अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे क्या होगा, भाग जाएगा। भागेगा कब? जब हम मेरे अजीजों अपनी भी सेफ्टी करेंगे और दूसरों की भी सेफ्टी करेंगे। और सम टाइम हम सोचते हैं कि हमें क्या होना है, हम खुदा के लोग हैं, लेकिन मेरे अजीजों बीमारी जो है वो किसी इंसान को नहीं छोड़ती। बेशक खुदावंद हमारा मुहफ़्फ़ज़ है, खुदा हमारी सेफ्टी करता है, खुदावंद अपनी प्रोटेक्शन में रखता है अपने लोगों को, लेकिन तो भी हमें अबलीस को मौका नहीं देना चाहिए ताकि खुदावंद हमें अपनी पनाह में महफूज रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा आपने कहा कि खुदावंद हमें अपनी पनाह में महफूज रखे। खुदावंद की ये डिजायर है कि हम उसकी पनाह में क्या रहें, महफूज रहें। कलाम के अंदर लिखा है यशाया के 43वें बाब में कि अगर तू शोलों पर भी चलेगा तो वो तुझे ना जलाएंगे, तू नदियों को अबूर करेगा वो तुझे ना डुबोएंगी। मगर मेरे अज़ीज़ों इसके साथ साथ हमें बहुत ज़रूरी है कि एहतियात भी करें और हम अपने आप को भी महफूज रखें और दूसरों को भी महफूज रखें। कल मुझे एक फोन कॉल आई और मुझे एक नौजवान भाई हैं, वो बता रहे थे, कह रहे थे मेरा दोस्त मुझे कहता आ मेरे साथ गले लग तो मैं तेरे साथ हक करना चाहता हूँ। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, ये कोविड का टाइम है तो अच्छी बात ये है कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के गले लगकर हम अपनी खुशी का इजहार करें, हम दूर से भी इजहार कर सकते हैं, हाथ मिला के भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ये वबा है, तो उसने कहा कि अगर तूने मेरे साथ हक नहीं करना तो मेरे साथ बोलना भी नहीं है, तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया, हमारा कोई रिलेशन नहीं है। मेरे चीजों इस तरह कभी भी
छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी में बड़े इशू ना बनाएं, ताकि आपको मालूम है कि आप ये बीमारी है और ये नहीं मालूम कि ये आपके कपड़ों के साथ है, आपके हाथों के साथ है और ये कैसे कहाँ पर है। ये तो छुपी हुई बीमारी है। हमें एहतियात करने की ज़रूरत है ताकि हम सोशल डिस्टेंस भी रखें और दूसरों को भी महफूज रखें और खुद भी क्या हो, महफूज हैं। अमेरिका के अंदर हम लोग यहाँ पर रहते हैं, तो अगर कहीं पर जाना का इत्तेफाक होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जगह जगह पर स्टोरों पर भी आप छोटे छोटे साइन लगे हुए हैं कि 6 फीट का जो है वो फासला रख के फिर आपने अपनी टर्न लेनी है। तो मेरे चीज़ों, पूरे लोग जितने भी हैं वो इन चीज़ों को, रूल्स को फॉलो करते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम हमारी सबब से दूसरे को ये बीमारी ना लगे। हालांकि इस मुल्क में सब कुछ अवेलेबल है और अच्छी दवाइयात हैं, सारा कुछ अच्छा है, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, मगर उसके बावजूद ये मुल्क में लोग रहने वाले और बसने वाले लोग जो हैं वो एहतियात करते हैं ताकि नुकसान ना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जितने भी देख रहे हैं आप सबको हैप्पी लेबर्स डे। जैसा कि कल 1 मई था, लेबर्स डे का बड़ा अच्छा दिन गुजरा और मैं समझती हूँ कि जितने भी बहन भाई जो मजदूर पेशा हैं, खुदावंद आपको, आपके घरानों को बड़ी बरकत है ताकि आप यीशु के जलाल में बढ़े। और कलाम में लिखा हुआ है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मेरे अजीजों, जब हम किसी का हक मार लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम दगा कर रहे हैं किसी के साथ। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई भी मजदूर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में काम करने वाली मेड है तो आप उसको वक्त के ऊपर सैलरी दें और कभी भी उसका आप मेरे अजीजों सैलरी ना रखें। और इसी तरह अगर कोई आपके घर के अंदर शीशे साफ कर रहा है, कोई सफाइयां कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, आपके यार्ड को, बैक यार्ड को, फ्रंट यार्ड को साफ कर रहा है, तो आप जरूर उनका ख्याल करें क्योंकि ये वो मजदूर हैं जो मेरे अजीजों हर रोज अर्न करते हैं और हैंड टू माउथ होते हैं। और लेकिन मेरे अजीजों, हमें जब हम दूसरों का ख्याल करेंगे तो खुदा हमारा ख्याल करेगा, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि जो भलाई करना जानता है नहीं करता तो वो गुनाह करता है। और मेरे अजीजों, जब हम किसी मजदूर का हक खा लेते हैं तो उनकी आहो नाला जो है, उनकी आवाज जो है वो खुदावंद तक पहुंचती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने उन लोगों का जो हमारे से छोटे स्टेप के ऊपर होते हैं, लेवल के ऊपर होते हैं, हमें उनका ज्यादा ख्याल करना चाहिए। बड़ा अच्छा आपने कहा कि जबकि मजदूरों का ये दिन हमने मनाया, सेलिब्रेट किया, अब मैं देखता हूँ कि दुनिया में रहते हुए कि बहुत सारे मजदूर जो हैं उनका खुदावन के अलावा और फिर उसके बाद लोगों के अलावा और कोई सहारा नहीं होता। यहाँ पर भी और पाकिस्तान में भी देखा है कि मजदूर जब बाहर निकलता है तो वो जब घर से बाहर निकलता है मजदूरी करने के लिए, उसको नहीं मालूम होता कि आज मैं कौन सी जगह पर जाऊंगा और कहाँ पर मैं क्या मजदूरी करूंगा। और बहुत सारे मजदूर जो हैं वो मजदूरी करते हुए अपनी जिंदगी से भी वो जाते रहते हैं। कभी चोट लग जाती है, कभी वो गिर जाते हैं। तो मुझे याद है हमारे एक प्यारे भाई हैं डैनियल जी, उन्होंने मुझे एक बात बताई, कहने लगे भाई साहब कभी भी मजदूर के साथ बार्गेनिंग मत करें, उसके साथ कभी भी बहसो बसा मत करें, क्योंकि मजदूर जो है वो अपनी मजदूरी का हकदार है, क्योंकि आप उसको लेकर आ रहे हैं मजदूरी करवाने के लिए। तो वो जितनी मजदूरी कहेगा आपको उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। गो कि जो अगर आप समझते हैं कि ये मजदूरी इतने की इसकी है अहमियत, तो उतनी उसको मजदूरी जरूर दें, पर उसकी मजदूरी को कभी भी रखें ना, क्योंकि खुदा इससे खुश नहीं होता। तो हमें कभी भी किसी भी मजदूर की मजदूरी को रखना नहीं है, बल्कि हमें उसके हाथ में उसकी मजदूरी को सौंपना है ताकि वो और उसका घराना पले बढ़े और उसके लिए दुआ भी करनी है। आमीन, हालेलुया। हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं। बहुत सारे बहन भाई जो इस टाइम हमें देख रहे हैं,
आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे। और अभी तक अगर आपने बाइबल टीवी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप जरूर बाइबल टीवी की ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आप बाइबल टीवी के वसीला से बरकत पा सकें। क्योंकि मेरे अजीजों, ये बाइबल टीवी जो है ये हमारा नहीं, हम सबका है और हम सबका काम है कि खुदावन के काम को फैलाना है। डोर टू डोर हर एक के पास हमें खुदावन के कलाम को लेकर जाना है क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब तक हर एक घुटना ना झुकेगा मेरा आना हरगिज़ ना होगा। तो मेरे अजीजों, अगर मेरे और आपके वसीला से कोई रूह तौबा करती है तो क्या होता है, लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी करते हैं। और कलाम में लिखा हुआ है कि जिनकी वसासत से बहुत सारे साधक हो गए वो सितारों की मानत चमकेंगे और लिखा है कि वो अब्दुल आबाद तक कायम रहेंगे, एवर एंड एवर। मेरे अजीजों, अगर आप सितारों की मानत चमकना चाहते हैं तो फिर आइए आप भी शामिल हो जाएं इस काम में, ताकि आपके वसीला से कोई बहन, कोई नेबर, कोई फ्रेंड, कोई अजीज, कोई मेरे अजीजों वो बंदा या बेटी जो गुनाह के अंदर है वो गुनाह को छोड़कर जब खुदावन को शख्सी निजात दीदा कबूल करेगा। अभी हम मजदूरी की बात कर रहे थे तो कलाम में लिखा है कि खुदा जो है वो किसी को, मेरे अजीजों, किसी का कर्ज नहीं रखता, क्योंकि जब हम खुदा का कोई काम करते हैं तो खुदा हमें उसके एवज बरकत देता है, मल्टीप्लाई ब्लेसिंग देता है। तो हमें जरूरत इस बात की है ताकि जब हम काम करें तो खुदा यकीनन हमें इसकी इवज बरकत देगा। तो अभी तक मैंने कहा कि बाइबल टीवी की ऐप डाउनलोड नहीं की, आप जरूर डाउनलोड करें। आप अपने टीवी के ऊपर देख सकते हैं, बाइबल टीवी स्मार्ट टीवी है तो वहां पर ऐप के थ्रू देख सकते हैं। अगर एंड्रॉयड फोन है, आईफोन है आपके पास, रोको टीवी है मेरे अजीजों, और इसी तरह स्मार्ट टीवी है। इसी तरह मेरे अजीजों आप देख सकते हैं जादू टीवी के ऊपर, फायर स्टिक के ऊपर, अमेज़न के ऊपर, आप इन तमाम डिवाइसेस के ऊपर जाएं और बाइबल टीवी को देखिए ताकि खुदा के नाम को जलाल दें। और अगर आप भी बाइबल टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने, मेरे अजीजों, वर्शिपर हैं, आप अपने सॉन्ग्स हमें भेज सकते हैं। नीचे ईमेल एड्रेस हमारा आ रहा है, इसके ऊपर आप डाउनलोड करके भेज सकते हैं। इसी तरह अगर खुदा ने आपको कलाम का तोड़ा दिया हुआ है, आज तक आपको मौका नहीं मिला कहीं शेयर करने का मेरे अजीजों, तो आप जरूर अपना रिकॉर्डिंग करें, हमें भेजिए। और इसी तरह अगर आपके घर में बच्चे हैं, बाइबल वर्स पढ़कर भेजना चाहते हैं तो आपके पास कोई स्टोरी है, बाइबल वर्स है, कोई गवाही है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। आमीन, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर कोई भी गवाही, कोई भी अगर आपका प्रोग्राम है, आप समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो टीवी पर चलना चाहिए, तो हम लोग आपके लिए हाजिर हैं। आप अपना कोई भी प्रोग्राम जो है, हमारा नीचे दिया गया नंबर चल रहा है, ईमेल पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और आप अपना मैसेज जो है भिजवा सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे ताकि आपके पैगामात, आपके सॉन्ग, आपकी गवाही जो है वो टीवी पर ऑन एयर हो। सो बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, मैं कुछ के नाम जरूर पढ़ना चाहती हूँ। सिस्टर अनीला याकूब हमें इस वक्त दुबई से देख रही हैं। जी सिस्टर अनीला याकूब, खुदावंद आपके साथ हो, आप दुबई से हमें देख रही हैं और आपने अपनी गवाही को भी मेरे साथ शेयर किया कि हम बाइबल टीवी के ऊपर ही बात कर रहे थे वीजे के लिए और स्पॉन्सर के लिए। खुदा ने मेरे थ्रू दुआ करवाई और खुदा ने आपको स्पॉन्सर लेटर दिया अमेरिका का। हम सारा जलाल, सारी इज्जत खुदावंद के नाम को देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत जल्द जबकि आपको स्पॉन्सर लेटर अमेरिका का मिल चुका है, खुदावंद आपको, आपकी फैमिली को जल्द वीजा प्रोवाइड करे ताकि अमेरिका में आकर बाइबल टीवी पर आप गवाही का हिस्सा बन सकें। आमीन, बड़ा अच्छा कहा। हमारे साथ प्यारे भाई हरून फ्रांसिस हैं फिलाडेल्फिया से। वी वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे भाई हरून। खुदावंद आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को बहुत बरकत दे और आपको मेरी तरफ से, एस्टर की तरफ से नई गाड़ी की बहुत बहुत मुबारक हो। कल मैं देख रहा था आपने पिक्चर्स लगाई थी। खुदावंद आपको और मल्टीपल ब्लेसिंग्स दे, बरकत दे और खुदावंद का हाथ हमेशा आप पर बढ़े। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। सिस्टर निगत असलम हमारे साथ हैं और सिस्टर निगत असलम लिखती हैं, प्लीज प्रे फॉर माय सन। जी सिस्टर जी, हम जरूर आपके बेटे के लिए दुआ करते हैं, खुदा उससे शिफा दे। और अगर कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं।
और इसी तरह अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, नीचे स्लाइड के ऊपर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप ऊपर जाकर कॉल भी कर सकते हैं। आमीन। इसी हालेलुया। तरह नईम गिल्फ हमें देख रहे हैं, वी वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद का हाथ हमेशा आप पर बड़ा रहे और खुदावंद आपके साथ हो। आपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी है तो हम जरूर आपके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद आपको बढ़ाए, ब्रोमंद करे और बरकत दे। प्रेज जीसस, हालेलुया। सिस्टर रिहाना शमौन हमारे साथ हैं, वो लिखती हैं प्लीज मेरी मामा के लिए दुआ करें। उनके फीवर बहुत ज्यादा है, फीवर हो जाता है और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। जी सिस्टर जी, हम जरूर आपकी मामा के लिए दुआ करते हैं और अभी जरूर दुआ करेंगे, खुदा उनको शिफा दे। अगर किसी और को भी बुखार है, फीवर है, गला खराब है, तो हम जरूर दुआ करेंगे। तो सिस्टर रिहाना की वालदा के लिए मैं चाहती हूँ कि हम जरूर दुआ करें। आप अपनी वालदा के ऊपर हाथ रखें, बल्कि जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, अगर आपको फीवर है, गला खराब है, खांसी है, नजला है, जुकाम है, चेस्ट का इन्फेक्शन हुआ है, तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। अपने गले पर हाथ रख सकते हैं। अगर कोई बच्चा बीमार है, बच्चे पर हाथ रखें। Glory to Lord. हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस पाक, खुदा तेरे खादम के साथ मिलकर ऐ पाक हम देखते हैं रिहाना शमौन को और खास तौर पर उनकी वालदा को पाक हम देख तेरे पाक लहू में छुपा देते। यीशु के नाम से मेरे पाक खुदा, जो भी बीमारी ने अटैक किया, हर तरह की स्पिरिट ऑफ डिजीज, तुझे यीशु के नाम से हुक्म देते, वी कमांड राइट ऑन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी वक्त रिवर्स 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और इनके बदन के अंदर नहीं ताजगी, नहीं कुव्वत, यहाँ सोर आ जाए मेरे पाक खुदा। जो बच्चे बीमार है पाक खुदा, इनको तेरा पाक रूह शिफा बख्श दे। जिनको बुखार है, नजला है, जुकाम है, खांसी है मेरे पाक खुदा, ये बुजुर्गों को मेरे पाक को देख जो बीमारी ने अटैक किया, एवरी काइंड ऑफ डिजीज यीशु के नाम से छोड़ इन बदनों को और मसीह के नाम से निकल जा, ताकि ये तेरे प्यारे शिफा पाए और तेरी गवाही दे मेरे पाक खुदा। क्योंकि तू शिफा का मंबा है और तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपना ही कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता है। सो इन प्यारों को हम तेरे हैंड ओवर करते ताकि हम तेरी गवाही सुन सके मसीह के नाम में। आमीन। हमारा ईमान है कि जरूर आप शिफा पाएंगी। पास्टर रशीद, वी वेलकम माय डियर ब्रदर बिशप रशीद और लागोस मिनिस्ट्री के चेयरमैन फाउंडर, हम आप को वेलकम कहते हैं और आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदा आपको, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, खुदावंद आपको बढ़ाए और बरकत पर बरकत दे। आपकी खूबसूरत फैमिली को भी देखा, आपकी पिक्चर्स भी देख रहे हैं और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आपको खुदा वापस अमेरिका में सलामती के साथ लेकर आए और वापस आकर आप अपनी मामा से मिलें और खुदावंद के नाम को ज्यादा से ज्यादा जलाल मिले। हमारे साथ प्यारे भाई हैं ओबडे आलम और सिस्टर हैं, हम आपको भी वेलकम करते हैं और आपके लिए भी दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको भी बढ़ाए, ब्रोमंद करें। आज खूबसूरत ब्यूटीफुल डे है और आज टेम्परेचर भी जो है वो 80 to 83 है, तो वी रियल एंजॉय टुगेदर एंड खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर रशीद साहब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और अपनी तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं। यकीनन खुदावंद आपको और ज्यादा खुशी शादमानी बख्शे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और जितने भी मैं समझती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं वो छोटी छोटी खुशियों को जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि ये बच्चों और बीवियों के बड़ी छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो खुश हो जाते हैं लोग। इसी तरह ब्रदर वकास प्रिंसेस हमारे साथ हैं, वो लिखते हैं गॉड ब्लेस यू पास्टर, प्लीज प्रे फॉर मी एंड माय ऑल फैमिली। डेफिनेटली वी विल प्रे फॉर यू सिस्टर ब्रदर वकास। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको आपकी फैमिली को बड़ी बरकत दे और आप यीशु के जलाल में भटते और तरक्की पाते चले जाएं। सिस्टर रोबेका स्टीफन इज वाचिंग अस, वो लिख रही हैं कि कमर में पेन है, प्लीज प्रे फॉर मी। जी खुदावंद के फजल से सिस्टर रोबेका हम आपके लिए जरूर दुआ करेंगे। खुदावंद के फजल से आपकी कमर की सारी पेन यीशु के नाम से जाती रहेगी। और जब दुआ की जाती है, कोई भी खादम दुआ करे, कहीं से भी आप दुआ करवाएं,
तो मेरे अजीजों आप जरूर हाथ रखा करें अपनी बीमारी की जगह पर, क्योंकि कलाम में लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे क्या होगा, भाग जाएगा। वो चाहे बीमारी की बदरू हो, चाहे बेरोजगारी की बदरू हो, चाहे कोई परेशानी की बदरू हो, खुदावंद अपने नाम को जलाल के लिए सब कुछ आपके लिए करने की कुदरत रखता है। हमारे साथ प्यारे भाई इमरान मानी है, हम आपको भी वेलकम करते हैं और आपके लिए भी दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको भी बढ़ाए, ब्रोमंद करे और आपको और आपके खानदान को खुदावंद कसरत की बरकत दे, आमीन। पास्टर रशीद साहब लिखते हैं ये सब आपकी दुआएं हैं। भाई साहब हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है, खुदा आपको मल्टीपल ब्लेसिंग दे और खुदावंद आपके साथ हो। और एस्टर आपको लोग लिखा है उन्होंने कि आपकी सिटीजनशिप का भी जो है उन्होंने लिखा है कि आपको मुबारक हो। थैंक यू सो मच। जितने भी लोगों ने दुआएं दी हैं, हमारी सेलिब्रेशन में शरीक हुए हैं, आई थैंक यू सो मच टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। मेरे अजीजों, ये एक टेम्परेरी चीज है जो खुदा जो है वो अपने लोगों को बख्श देता है। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, लेकिन मेरे अजीजों अगर हमने देखें हमेशा की जिंदगी के अंदर जाना है तो उसकी भी सिटीजन की हमें फिक्र करने की जरूरत है। और वो फिक्र कब करनी चाहिए? इस जमीन के ऊपर रहकर, जब हमारा एटीट्यूड, हमारा चाल चलन, हमारा बोल चाल, हमारा उठना बैठना मेरे अजीजों ठीक होगा तो फिर हम आसमान की बादशाही के भी सिटीजन हो सकेंगे। आमीन। तो हमें अगर क्योंकि कलाम में लिखा है ये कायम रहने वाला शहर नहीं बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में है। मैं यीशु का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने अमेरिका का सिटीजन बनाया, लेकिन मैं ईमान रखती हूँ, खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि हम खुदावंद के जब खौफ में चलते हैं तो खुदावंद हमें आसमान का भी सिटीजन बनाने की कुदरत रखता है। आमीन। प्रेज जीसस। सो थैंक यू सो मच ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जितने लोगों ने हमारी सेरेमनी में सेलिब्रेट किया। जी सुहेल साहब। जी हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हमारे साथ प्यारे भाई पास्टर शकील साहब हैं। वी वेलकम पास्टर शकील। हम आपको आपके लिए बरकत चाहते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने गॉड ब्लेस यू लिखा है और खुदावंद आपके साथ हो और आपके दिल की मुरादों को भी खुदावंद पूरा करे। आप खुदा के खादम हैं और आप जहां कहीं पर भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, खुदावंद वहां पर आपको बकसरत इस्तेमाल करे और आप खुदावंद के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चला जाए। जिस तरह भी मैंने आपको बताया, जिस तरह भी पास्टर रशीद साहब बिशप साहब हैं, उनकी लेगोस मिनिस्ट्री है। आप जरूर जो पास्टर साहबान है अपना लिखा करें आपकी मिनिस्ट्री का नाम, ताकि हमें पता हो कि आप कौन से इलाका से, कौन सी जगह से तल्लक रखते हैं और कौन से चर्च को चला रहे हैं, कौन सी मिनिस्ट्री चला रहे हैं, ताकि हम अपनी पर्सनल दुआओं में भी आपको याद रख सकें। सिस्टर रूथ रोज हमारे साथ है लाहौर से। सिस्टर रूथ रोज वी वेलकम यू। खुदावंद आपके साथ हो और आप शेयर करती हैं बहुत सारे ग्रुप्स के साथ। वी अप्रिशिएट यू माय डियर सिस्टर। बल्कि जितने भी लोग शेयर करते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि इसका अजर हम नहीं दे सकते लेकिन खुदावंद देने की कुदरत रखता है। क्योंकि जब हम दूसरों के साथ, मेरे अजीजों ग्रुप्स के साथ शेयर करते हैं अपने पेज को, अपने मेरे अजीजों प्रोग्राम्स को, तो यकीनन इसका अजर, इसका क्रेडिट, इसका रिवार्ड जो है खुदावंद आपको देने की कुदरत रखता है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि शरीर का घर बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे अजीजों, हमें खुदा के काम को बढ़ाना है, शरारत नहीं करनी, बल्कि हमेशा अच्छे कामों में भाग दौड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। आमीन। इसी तरह प्यारे भाई नदीम लिखते हैं, सिस्टर जी कांग्रेचुलेशन फॉर सिटीजनशिप। आमीन। थैंक यू सो मच। मुबारकबाद दी है, खुदावंद आपको भी बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। नदीम साहब लिखते हैं आई एम पास्टर। ओके, आप भी पास्टर हैं और आपका तल्लक लाहौर से है। खुदावंद आपको बरकत दे। और आपने भी सिस्टर रूथ का कहा, सिस्टर एस्टर भी हमें वॉच कर रही हैं। सिस्टर एस्टर, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद का हाथ हमेशा आप पर बड़ा रहे और खुदावंद आपको बरकत पर बरकत। ब्रदर आशिक सरोया हमारे साथ हैं, वो भी लिखते हैं
सिस्टर एस्टर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू माय डियर ब्रदर। खुदावंद आपके भी साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो, खुदावंद का पाक रूह आपको बड़ी बरकत दे। तो मेरे अजीजों, हम आपके थैंकफुल हैं कि आप जितना भी हमें फीडबैक देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, खुदावंद आपको बढ़ाए फैलाए बरोमद करे और आप यीशु के जलाल में बढ़ते चले जाएं। एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि बाइबल टीवी की ऐप को आप जरूर अपने फोन में डाउनलोड कीजिए, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जहां पर भी आपको मौका मिले आप जरूर शेयर करें और उनको कहें कि बाइबल टीवी की ऐप को डाउनलोड करें ताकि आप बाइबल की बात को सुन सकें। क्योंकि कलाम में लिखा है, खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। मेरे अजीजों, राहें तो बहुत सारी हैं जो इंसान को भली मालूम होती हैं, लेकिन सिर्फ बाइबल की जो बाइबल का रास्ता है वो आपको हमेशा की जिंदगी तक लेकर जाएगा। क्योंकि अभी मैं बात कर रही थी कि मुझे सिटीजनशिप मिली है अमेरिका की। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माय लॉर्ड, लेकिन असल सिटीजनशिप जो है वो हमेशा की जिंदगी की है। वो हमें तब मिलेगी जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे। जी, वी वेलकम पास्टर अलियास नवाब साहब। खुदावंद आपको, हमारी बहन को, बेटियों को बहुत ज्यादा बरकत दे और खुदावंद का फजल, खुदावंद का हाथ हमेशा आप पर बड़ा रहे। अमेरिका से देख रहे हैं पास्टर अलियास और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। खुदा के बहुत खूबसूरत खादम है, आप जरूर इनको अपनी दुआओं में भी याद रखा करें और आज जरूर आपसे मुलाकात भी होगी और खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि अब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। आप जितने भी देख रहे हैं, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद करें। हम कलाम के लिए दुआ करेंगे और कलाम के बाद मैं उन बहन भाइयों के लिए जो बीमार हैं, परेशान हैं, कोरोना के मेरे अजीजों बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए दुआ करूंगी। लेकिन उससे पहले हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। ताकि पहले कैसे कलाम के लिए दुआ की जाए, मैं चाहता हूँ कि हम मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें, हम इंडिया के लिए दुआ करें। बहुत सारी हलाकतें हुई हैं उन कंट्रीज के अंदर और स्टिल जो है लोग कोविड के शिकार हैं। तो हम पहले इन कंट्रीज के लिए दुआ करेंगे, उसके बाद खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुनेंगे। और इसके साथ साथ प्यारी बहन एलिजबेथ, वी वेरी वेलकम, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद का हाथ हमेशा आप पर बड़ा रहे और खुदावंद में आप बढ़ती और तरक्की करती चले जाएं। आप भी अपने मैसेजेस तैयार कर रही हैं, आप नाजरीन जितने भी हैं सिस्टर एलिजबेथ के भी मैसेज सुनते हैं, बरकत पाते हैं। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको बढ़ाए और बरोमंद करे। हालेलुया। तो आए अपनी आंखों को बंद करें, हम खादम मिलकर पाकिस्तान के लिए और आपके लिए हम दुआ करेंगे ताकि खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में महफूज रखे। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। साखा राबा शानदार राका सिंधी लिखी दी। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मैं तेरे बाप और बेटे और रूह के नाम से तेरे पास आता हूँ। यस जीसस। खुदावंद देख, मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, खुदावंद देख इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए और जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, इन सारों को तेरी खादमा के साथ मिलकर हम तेरे खून में छुपाते हैं और दुआ करते हैं कि हर तरह की कोरोना की वबा इन मुल्कों से यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह का कोरोना का असर यीशु के नाम से टूट जाए ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदावंद तू इनका जोरे बाजू बन जा, तू इनकी सिपर और ढाल बन जा मेरे खुदा, ताकि ये तेरे गवाह ठहरे और तेरी शुक्रगुजारी करें। जब तेरे कलाम के हिस्से को पढ़ा जाए, गौर किया जाए, तो खुदावंद हम बरकत पर बरकत पाएं। हमें समझने वाला दिल, कबूल करने वाला दिल अता कर मेरे खुदा। हमारे कानों को, दिलों को मस्सा कर डाल, अपने खून से धो डाल, क्योंकि जब भी तेरा कलाम आता वो बेतासीर नहीं लौटता। खुदावंद यीशु के नाम से तो अपना हाथ बढ़ाकर हम सबको आज बड़ी बरकत देना। और खुदावंद जितने बहन भाई जिन्होंने हमें लाइव ज्वाइन किया है,
एक एक के लिए तेरी सलामती, तेरी बरकत चाहते हैं। Hallelujah. यीशु के नाम से एक एक को तू कामल शिफा दे। हर तरह की बैक पेन यीशु के नाम से जाती रहे, Glory to Jesus. हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, Hallelujah. ताकि ये तेरे गवाह ठहरे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। बाकरे खुदा मेरा ईमान है कि तूने एक एक को छुआ, तूने एक एक को बरकत दी। तेरा पाकरू खुदावन एक एक पर ठहरे और खुदावन तेरी हजूरी हम सबको आगे पीछे से घेरे, Thank you, Jesus. यीशु के नाम से Amen. आमीन। Amen. आइए पाकरू को, खुदा के कलाम Praise को, the खुदा के Lord. कादिर को Hallelujah. जोरदार तालियों में Glory, वेलकम glory. और खुशामदीद कहते हैं। Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. खुदावन का Glory शुक्र Jesus. अदा करते हैं और आज के खूबसूरत हवाले को पढ़ेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लेबर डे के तल्लक से, कि मजदूरों का दिन जो है वो हमने सेलिब्रेट किया। इस दिन के लिए हमने बकायदा पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसको छुट्टी होती है बकायदा जी, पूरी जी। जगह पर, ताकि लोग अपने घरों में रहकर आराम कर सकें, इस दिन को मना सकें। आज हम गौर करेंगे मजदूरों के दिन के तल्लक से, और मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद के पाक कलाम में से हवाला जात देखेंगे। नया अहदनामा, याकूब का आम खत, Praise याकूब का आम खत उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 6 तक। मगर जो गौर तलब बात होगी वो हम आयत नंबर 4 से गौर करेंगे। मगर मैं चाहता हूं कि इस आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 6 तक पढ़ लें। जी एस्टर, आप पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। खुदा उनके पाक कलाम में से हम देखेंगे याकूब चैप्टर 5, जेम्स चैप्टर 5 एंड फर्स्ट 5 वर्सेस। आमीन। आए दौलतमंदो, जरा सुनो तो, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली हैं रो और वलवला करो। तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया। तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और वो जी। जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। जी, अब गौर कीजिएगा 4थी आयत से। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी। उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चलाती है चलाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद और फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल अफवाज के कानों तक पहुंच गई है। रब्बल अफवाज के कानों तक पहुंच गई है। तुमने जमीन पर ऐशो इशरत की तुमने जमीन पर ऐश व इशरत की और मजे उड़ाए। और मजे उड़ाए। तुमने अपने दिलों को सिबा के दिन मोटा ताजा किया। तुमने अपने दिलों को जिबा के दिन मोटा ताजा किया। तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया। तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। और वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। आमीन। मेरे जीजो, आज जबकि हम बात कर रहे हैं मजदूरों के दिन के लिए, हम बात करेंगे लेबर डे के लिए, कि लेबर डे जो मजदूरों का दिन खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमने कलाम में से देखा कि कलाम में लिखा, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे और वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी। मेरे जीजो, आज हम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, बहुत मर्तबा हमारी बरकतें जो हैं वो बहुत सारी चीजों की वजह से रुक जाती हैं। आप देखिए अपनी जिंदगी में कि आप दुआ करवाते हैं, आप मुख्तलिफ खादमों के पास जाते हैं, आप चर्चिज में जाते हैं, मगर आपकी बरकत बढ़ नहीं रही होती। उसकी वजह ये होती है कि शायद
हम दायकियां भी दे रहे हैं, हम हदिये भी डाल रहे हैं, हम शुक्रगुजारियों की बातें भी कर रहे हैं, मगर बहुत मर्तबा हमने लोगों के साथ दगाबाजी की होती है, जिसकी वजह से हमारी माली बरकतें और जिस्मानी बरकतें भी रुक जाती हैं दगा करने की वजह से। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें अपनी जिंदगी के अंदर गौर करने की जरूरत है। हम औरों को अगर कोई रुपया पैसा देना है या कोई डील करनी है या कोई बेहतर शख्स है, उसको बहुत जल्द दे देंगे और ये सोचते हैं कि ये तो मजदूर है या ये काम करने वाला है या ये काम करने वाली है, इसको तो फिर भी हम दबका के प्रेशर डाल के तो हम कह देंगे कि तू फिर आ जाना, तुम्हें फिर दे देंगे, या अभी हमारे पास नहीं है। आप देखिए, जिंदगी के अंदर मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। आप अगर बिजली का बिल नहीं अदा करते तो क्या होता है? हमारा बिल कट जाता है, हमारा बिल इंक्रीज भी हो जाता है, उसके ऊपर टैक्स भी लग जाता है, और अगर फिर भी हम उसको नहीं पे करते तो फिर क्या होता है जी? वो मीटर को काट देते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि अगर मीटर कट गया तो फिर हम मुश्किल में आ जाएंगे, और हम अपनी मुश्किल को बचाने के लिए क्या करते हैं? वक्त पर बिल को अदा करते हैं ताकि हमें इन चीजों की मुश्किल ना हो। मगर क्या हमने अपने कभी भी वक्त पर अपने मजदूर को उसका हक अदा किया है? क्या जिस चीज के लिए वो आपके पास आया, उसने आपके लिए मेहनत की, उसने मशक्कत की, क्या आपने उसकी मजदूरी को पूरा उसको अदा किया? बहुत मर्तबा मजदूर जो है वो दरवाजे खटकाते हैं, वो पीछे पीछे फिरते हैं और वो कहते हैं कि हमें हमारा हक दे दो। मेरे अज़ीज़ों, मैं आज कलाम के अंदर जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था, रात को एस्टर हम लोग मिलकर बात कर रहे थे कि लिखा है कि ये खुदा का गजब उस पर नाजिल होता है। हमें खुदा के गजब से डरने की जरूरत है। और हम कलाम में से देखते हैं, लिखा है तुमने अपनी मुसीबत जो आने वाली है वहां पर क्या किया? आपने वहां पर चलाए, आपने वहां बुलाया किया और तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाक को कीड़ा खा गया। मेरे अज़ीज़ों, आज बहुत मर्तबा हमारी जिंदगी के अंदर हमारी अपनी जो नाफरमानियां हैं, अपने जो काम हैं, उनकी वजह से हमारी बरकतें जो हैं वो रुक जाती हैं। बहुत मर्तबा हम किसी को मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी नहीं देते और ये सोचते हैं कि इसने तो कोई बड़ा काम किया ही नहीं है। चाहे उसने बड़ा काम किया, चाहे उसने छोटा काम किया, आप उसको लेकर आए हो अपने पास कि हमारे पास रहकर मजदूरी कर, और फिर आप उसको मजदूरी ना दो। कलाम यहां पर कहता है कि तुम्हारे कपड़ों को जंक लग जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, तुम्हारे माल को कीड़ा खा जाएगा अगर हम किसी का हक जो है वो रखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, लिखा है कि कीड़ा खा गया तुम्हारा सोना चांदी को जंक लग गया और वो जंक तुम पर गवाही देगा। आज हमने अपनी जिंदगी के अंदर गौर करना है कि क्या मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मर्तबा दगाबाजी की है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर जिसका हक है हम उसको हक जो है उसको अदा नहीं करते, तो हम उसके साथ क्या करते हैं? दगा करते हैं। और ये दगा हम उसके साथ नहीं करते, वो दगा हम फिर खुदा के साथ भी करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमें अपनी जिंदगी के अंदर गौर करने की जरूरत है। आप देखें, मजदूरी के तल्लक से रात हम बात कर रहे थे कि हर शख्स जो है वो मेहनत और मजदूरी करता है। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में से अगर आप पैदाइश की किताब देखें तो वहां पर आपको एक पूरा जो पैटर्न नजर आता है, वो एक मशक्कत है जो खुदा ने दिनों को
तरतीब दी, खुदा ने बनाया और छठे दिन को खुदा ने मेरे चीजों अलहदा किया। हम हर चीज को देखते हैं कि ये जितना भी काम है ये मेहनत से होता है। और कलाम के अंदर लिखा है कि मेहनती का जो हाथ है वो कभी भी कंगाल ना होगा। खुदा मेहनती को पसंद करता है, मगर उस सूरत में जब हम मेहनती को उसका अजर पूरा अदा करते हैं। मेरे चीजों कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा मेहनती को पसंद करता है। अगर उसने आपके घर में आकर, अगर उसने आपके ऑफिस में आकर मेहनत की है तो आपका फर्ज बनता है आप उसका हक उसको पूरा अदा करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हम खुदावंद के कलाम में से हमने देखा कि लिखा है कि तुम्हारा जो सोना और चांदी है उसको जंग लग गया और वो जंग तुम पर गवाही देता है। और आगे चलकर देखते हैं, लिखा है कि आखिर जमाना में खजाने जमा किया, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे। देखो तुमने जो जमा किया था और जिन मजदूरों ने तुम्हारे क्या किए, खेत काटे। और आगे चलकर क्या लिखा है, खेत काटे उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी। चिल्लाती है वो, मेरे चीजों पुकारती है, वो चिल्ला रही है कि तुमने उनके साथ दगा किया है। और कभी कभार हमारी, क्योंकि हम देसी लोग हैं, हमारी हम क्योंकि एशियंस हैं, हमारी फितरत में भी है जेब च पैसे होण भी ते कहते हैं चल फेर आ जावी तुझे दे देवांगे, चल तू 100 रुपया ले ला ते बाकी जो है ना 500 वो तू बाद चो आके ले जाए। मेरी चीजों हम क्यों इस तरह करते हैं, हम क्यों दूसरों के हक को मारते हैं? आपको पता है कि आपको अगर खुदा ने दिया है तो आपके वसीला से दूसरा शख्स जो है वो बरकत पा रहा है। जब आप किसी का हक रोकते हैं तो आप अपनी भी असल में बरकत को रोक लेते हैं। इसलिए बहुत सारे बहन भाई हैं जो दुआएं भी करवाते हैं, रोजे भी रखते हैं, दयाकियां भी देते हैं, शुक्रगुजारी की बातें भी करते हैं, और मेरे जीजों उसके बावजूद जो है उनके पास बरकत नहीं होती। और कलाम के अंदर लिखा है कि मैं उनके हाथ में क्या कर दूंगा, सुराख कर दूंगा। उनकी मेहनत आएगी और दूसरी तरफ चली जाएगी। मेरे चीजों कलाम के अंदर लिखा है, क्यों? क्योंकि लिखा है कि वो चिल्लाती हैं, जो रख छोड़ी वो चिल्लाती है। वो बददुआएं जो है जो उनके मुंह से निकलती हैं वो मेरे और आपके लिए नुकसानदेह ना हो। हमें कोशिश करनी है कि मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी अदा की जाए ताकि वो और उसका घराना शादमान हो। मेरे जीजों हमें अपनी जिंदगी में रहते हुए जिंदगी को छोटे छोटे तरीकों के साथ चलाना होता है और इसको तरतीब से चलाना पड़ता है। अगर आप किसी का हक रखते हैं तो हम गलत करते हैं। ये मेरी बात नहीं बल्कि किसकी बात है, कलाम की बात है। और कलाम के अंदर लिखा है, जो तुमने रख छोड़ी चिल्लाती है, फसल काटने वालों की फरियाद कहां तक पहुंची जी? रब्बल अफवाज के कानों तक। मेरे जीजो खुदा के कानों तक मजदूरों की आवाज पहुंचती है। डरे इस बात से, हमें खौफजदा होने की जरूरत है और हमें फिक्रमंद होने की जरूरत है इस बात के लिए कि हम मजदूर का हक जो है उसको अदा करें। कभी भी हम मजदूर की मजदूरी को मत रोकें, क्योंकि वो उसको सहारा आपका या फिर उसको सहारा खुदा का है। वो अपने घर से जब निकलता है मजदूरी करने, वो नहीं सोचता कि आज मैं कहां जाऊंगा, आज मेरा कहां पर दिन है। मगर आप देखते हैं कि मजदूर अपने घराने को वो मेहनत करके कमाता है। वो चोरी नहीं करता, वो हेरा फेरी नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता। आज का ट्रेंड क्या है? आज जिसको थोड़ा सा उठाओ,
जी आपकी क्या बात है जी, बल्ले बल्ले, आपके तो टीवी है, आपका तो फलान है, आपका तो जनाब जी क्राउड बड़ा प्यारा है, आपके प्रोग्राम बड़े अच्छे हैं, आप जैसा तो कोई है ही नहीं है। लोग फिर क्या करते हैं जी, आपका बिजनेस देखें कितना खूबसूरत है, सारा दिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़ी बरकतें हैं, तो हम उनको खुश करते हैं। मगर जो मजदूर आपके घर की ईंटें बनाता है, जो मेहनत करता है दिन रात, आप उसका हक रख रहे हैं, तो आप खुदा को भी ठगते हैं और उसके साथ भी दगा करते हैं। दोनों के साथ आप क्या करते हैं, दगा करते हैं। मगर मजदूर को देखें, वो किसी की भी फेवर नहीं करता, वो ना झूठ बोलता है, ना वो ठगी लगाता है, ना वो किसी की झोली उठाता है, ना वो किसी के साथ हेरा फेरी करता है, वो कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो मेहनत की करके खाता है। हालेलुया। हमें मेरे अजीजों मेहनत की करके खानी है, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि खुदा कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा मेहनती को पसंद करता है। ये मेरी पसंद नहीं है, ये एस्टर की पसंद नहीं है, ये किसी और शख्स की पसंद नहीं है, मगर ये किसकी पसंद है, खुदा की पसंद है। बाज़ औक़ात खुदा हमारे लिए दरवाजे खोलता है। मैं कल एक शख्स के बारे में सुन रहा था और मैं उनकी जरूर आपके साथ गवाही को शेयर करूंगा। इंडिया के एक भाई हैं और उन्होंने एस्टर क्या किया कि उनका बाप जो था वो दुनिया से रुखसत हो गया, गरीब लोग थे, उनकी एक दुकान थी, उन्होंने वो किराए पर दे दी और वो लड़का थोड़ा सा उसने छोटी छोटी जॉबें की। जॉब्स करने के बाद उसको उसने अपने बाप की जगह जो दुकान थी वहां पर उसका नाइयों की दुकान बना ली, सैलून बनाया, और सैलून बनाने के बाद वो दिखा रहे थे, यूट्यूब पर ये वीडियो मैंने देखी, तो वो दिखा रहे थे कि उसने एक गाड़ी ली और वो जब गाड़ी ली तो उसको लॉस हो गया, तो किसी ने इसको मशवरा दिया कि तू इस गाड़ी को जो नुकसान हो रहा है तो इसको रेंट पर क्यों नहीं दे देता। तो उसने क्या किया, उस गाड़ी को रेंट पर दे दिया। जब उसको रेंट पे दे दिया तो उसको अच्छी अर्निंग आनी शुरू हो गई। उसने देखा कि मुझे तो फायदा होना शुरू हो गया। उसने उस गाड़ी के उसका सारा जो था कर्ज उतारा और कर्ज उतार कर उसने एक और गाड़ी ली और फिर करते करते वो दिखा रहे थे कि आज उसके पास मर्सिडीज और BMW और रोल्स रॉयल और मतलब कि बड़ी बड़ी जो है गाड़ियां और 100 गाड़ियां हैं जो वो रेंट पर देता है। और अब उसने जहाज भी अपना ले लिया ताकि वो किसी भी जगह पर उसको यूज कर सके और किसी की अगर जरूरत है रेंट पर तो उनको भी दे सके। तो आज भी वो 2 घंटे के लिए मेहनत करने के लिए अपने बाप की दुकान पर जाता है और बाल काटता है। 2 घंटे आज भी वो बाल काटता है और उसकी मजदूरी कितनी है, 150 रुपया। आज भी वो 150 रुपया लेता है और 2 घंटे आकर अपनी दुकान पर वो काम करता है और वो कहता है कि मजदूरी जो है मेरे बाप ने मुझे सिखाई थी, मगर आज मैं चाहे बिलियंस हो चुका हूं मगर मैं मजदूरी करने से नहीं हटता। वो 2 घंटे की मजदूरी करता है। और मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी के अंदर अगर सरफराजी लेनी है तो अपनी मजदूरी को कभी भी हेरा फेरी से मत करें, झूठ से मत करें, ईमानदारी के साथ करें। खुदा आपको भी अजर देगा और आपके घराने को भी अजर देगा। और आखिरी बात पर चलकर देखते हैं, लिखा है कि वो चिल्लाती फसल काटने वालों की फरियाद रब्बल अफवाज के कानों तक पहुंची। तुमने जमीन पर ऐश व इशरत की मजे उड़ाए और अपने दिलों को ज़िबा किया, ज़िबा के दिन मोटा ताजा किया। तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया और वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। मेरे चीजों, हम देखें कलाम की ये बातें हैं कि हम दुनिया में रहते हुए झूठ बोलते हैं,
हम दुनिया में रहते हुए लोगों के साथ पैसा लेने के लिए हम क्या कुछ करते हैं। मुझे याद है पैसे के लिए हम झूठी कस्में उठाते हैं। बिल्कुल। हम कहते हैं कि जी आपको अलार्म पर हाथ रखें, हम ये कर देंगे, हम आपका पैसा दे देंगे, आपकी जमीन दे देंगे। मगर जो मजदूर है, ईमानदार शख्स है, वो कभी भी इन हरकतों को पसंद नहीं करता, बल्कि वो मेहनत करता और अपने घराने को पालता है। इसलिए हमें भी मेहनत करनी। आप देखें कलाम में मुख्तलिफ जगह पर आप देखें माहिगीरों की तरफ देखें, जब यीशु ने उनको चुना तो वो क्या करते थे? वो मेहनत करते थे और रात भर मछली पकड़ने के लिए क्या करते थे? शिकार करते थे, जाल डालते थे। हर शख्स ने मेहनत की। आप कलाम पर जहां मर्जी नजर उठाएं, आप कलाम पर देखेंगे कि कलाम के अंदर लिखा है कि जगह जगह पर मेहनत की और मेहनत करके यीशु मसीह ने भी कहा कि अब तुम बढ़ो और फलो, जमीन को मामूरो और महकूम करो, क्योंकि तुम अपने हाथ की क्या करोगे? मेहनत करोगे। और मेहनती के लिए लिखा था कि मेहनती जो है वो पसीने की खाएगा। मेरी चीजों, हमें मेहनत करनी है, ना कि हमें वो मेहनत करनी है लोगों को लेट कूलिंग करनी, लोगों को डाउन करना, लोगों को कहना कि जी फलान ऐसा है, चुगलखोरियां नहीं करनी, बल्कि मेहनत करनी। और वो मेहनती खुदा की नजर में मकबूल होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका घराना खुदा की नजर में मकबूल हो, तो ईमानदारी के साथ मेहनत करें, मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी दें, मजदूर का कभी भी हक ना रखें, मजदूर के साथ कभी भी बेईमानी ना करें, मजदूर के साथ कभी भी मेरे अजीजों गलत बर्ताव ना करें, बल्कि उसको अपना बेटा और बेटी जानकर उसकी इज्जत करें, उससे प्यार करें। इससे आपको आपका खुदा भी आपकी इज्जत करेगा और आपको प्यार करेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा जबरदस्त आपने सब कलाम शेयर किया। हम जोरदार तालियां बजाकर सारा जलाल सारी इज्जत खुदावंद यीशु के नाम को देते हैं और यीशु का शुक्र अदा करते हैं। बड़ा खूबसूरत तरीके के साथ खुदावंद के खादम ने शेयर किया। इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं चाहती हूँ कि मैं इस वर्स को 5वें बाब की 4थी वर्स को इंग्लिश में भी जरूर पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इंग्लिश में भी पढ़ना। Indeed the wages of the laborers who moved your field which you kept back by fraud। मेरे अजीजों, जो हम दूसरों का अगर मजदूरों का हक रख छोड़ते हैं तो उनके साथ लिखा हुआ है कि ये फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड छोटा भी होता है, फ्रॉड बड़ा भी होता है। फ्रॉड इज फ्रॉड, बैक बाय फ्रॉड। क्राई आउट एंड द क्राइज ऑफ द रैपर्स हैव रीच द ईयर ऑफ द लॉर्ड। कि उनका जो मजदूरों का जो कराहना है, मजदूरों की जो मजदूरी है, वो खुदा के कानों तक पहुंचती है। तो मेरे अजीजों, अगर आप किसी का हक रख लेते हैं तो मेरे अजीजों, जब वो अपने दुख में होते हैं, परेशानी की हालत में होते हैं, भूखे होते हैं, तो फिर उनकी आवाज कहाँ तक पहुंचती है? खुदा के कानों तक पहुंचती है। और ये बड़ी खतरनाक बात है कि अगर किसी आपके वसीला से कोई और हर्ट हो रहा है, आपने उसकी मजदूरी रख छोड़ी, तो उनका कराना खुदा उनके कानों तक पहुंच जाता है। तो मेरे अजीजों, जब आप किसी का हक कभी रखा हुआ है तो आप खुदा से माफी मांगे, तौबा करें। किसी को हर्ट किया आपने, किसी मजदूर को, किसी का ना हक आपने रख छोड़ा, तो आपको तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि लिखा है कि उनकी आवाज जो है कहां तक पहुंचती है? खुदा के कानों तक। तो ये बड़ी हौलनाक बात है, बड़ी खतरनाक बात है कि अगर किसी का दुख, किसी का कराना खुदावन के कानों तक पहुंचे और अगर खुदा उनका मुकाबला करे तो फिर क्या होता है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मेहनती को खुदा पसंद करता है। वो मेहनती मजदूर भी हो सकता है, वो मेहनती एक बैंक वाला भी हो सकता है, कोई भी मेरे अजीजों जो इंसान मेहनत कर रहे हैं वो मजदूर है। तो आप जरूर
मेरे अजीजों, जो भी आपके अंडर खास तौर पर छोटे लेवल पर काम करते हैं, आप उनका खास ख्याल रखें, क्योंकि जब आप दूसरों का ख्याल करेंगे तो कौन आपका ख्याल करेगा? आसमानी खुदावंद आपका ख्याल करेगा। फिर वो आपको बरकत नहीं बल्कि बरकत पर बरकत देगा और आपको कसरत की बरकत देकर आपको मल्टीप्लाई ब्लेसिंग देगा। मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे अजीजों, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि मेरे बाप ने बड़ी सख्त मेहनत की। इवन डैड के उन्होंने अपनी कमर के ऊपर बोरियां भी मैंने उनको उठाते हुए देखा। मेरे अजीजों, हैवी वेट उठाते हुए देखा। वो कैसी मजदूरी करते थे और सारा दिन मेरे अजीजों जो मजदूर मेहनत करता है उसका पसीना निकलता है। मेरे अजीजों, हम तो अपने ठंडे एसी के अंदर बैठकर मेरे अजीजों एंजॉय करते हैं, लेकिन जब वो रोड के पत्थरों को तोड़ता है, जब मेरे अजीजों ये जो बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, इनको कभी जाकर आप देखें कि ये कैसे मेहनत करते हैं, इनके पसीने निकल रहे होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी इनकी खुशियां होती हैं जिनकी वजह से अपनी फैमिली के लिए जोरावर खुदा है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आप बहुत मर्तबा आप अपने फेसबुक पर भी देखते हैं, लोग वो छोटी छोटी मूवीज दिखाते हैं कि अगर कोई रेडी वाला उसने कोई फ्रूट रखा है बेचने के लिए तो हम उससे बार्गेनिंग करते हैं और हम ये नहीं सोचते ये गरीब आदमी है, ये अपने घर से रेडी लेकर निकला है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं ये इस भाव से दे, ये ऐसे कर। मेरे चीजों कभी भी, और बहुत सारे लोग मुझे अक्सर इस बात पर अफसोस होता है, लोगों की रेडियो से चीजें चुराते हैं। मेरे चीजों कभी भी मजदूर की मजदूरी मत चुराएं, मत उसका नुकसान करें। जब आप मजदूर का नुकसान करेंगे तो ऐसा ना हो कि खुदा हमारा नुकसान कर डाले। हमें डरने की जरूरत है और हमें खुदा के डर और खौफ में रहने की जरूरत है और उससे प्यार करें, उसकी पूरी मजदूरी का उसको हक अदा करें ताकि वो भी खुश। आप देखें जब आप उसको पूरी मजदूरी देंगे, खुदा अपना पूरा आसमान आप पर खोल देगा, खुदा आप जमीन के सोते भी आपके लिए खोल देगा। बहुत सारी मर्तबा कि हमारी बरकतें रुकने की सबब ये है कि हमारी अपनी जो हेरा फेरियां हैं, मजदूर की मजदूरी ना देनी, इनकी वजह से हम बीमारियों का भी शिकार होते हैं और मुश्किलातों का भी शिकार होते हैं। जिस तरह अभी खुदा की खादमा ने कहा कि मेरा बाप जो था वो मजदूरी करता था, मगर क्या अगर बाप मजदूरी करता था, मगर बाप की मजदूरी से कौन खुश हुआ? खुदा खुश हुआ। जब खुदा खुश हुआ तो खुदा ने फिर उनके बच्चों को आगे क्या किया? प्रॉस्पर किया, बरकत दी। मगर जब हम बेईमान होंगे, धोखेबाज होंगे, हम दगाबाज होंगे, हम फ्रॉड करेंगे तो ना तो हम खुश होंगे। वो पंजाबी की एक कहावत है कि चोर दा दीवा कभी नहीं जलता, चोर का दीवा कभी नहीं जलता। हम कुछ भी कर लें, जितनी मर्जी झोलियां उठाएं, मगर हमारे दीवे नहीं जलेंगे। हाँ, जब हम हक हलाल और मेहनत की करके खाएंगे उससे हम भी खुश होंगे और खुदा भी क्या होगा? खुश होगा। और फिर बरकत खत्म नहीं होती है। आप यकीन माने बरकत नहीं खत्म होगी, मगर जब हम फ्रॉड करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, उससे फिर हमारा खुदा भी रंजीदा और खुदा का पाकरू भी रंजीदा, और फिर हम खुदा की नजर में मकबूल भी नहीं ठहरते बल्कि गुनाहगार ठहरते हैं। तो हमें बचने की, खौफजदा होने की जरूरत है। और कभी भी अपनी जिंदगी में लेबर डे को देखें कि पूरी दुनिया में इसको इज्जत देते हैं। इस दिन के जब ये दिन आता है तो छुट्टी की जाती है ताकि वो लोग क्या करें?
रेस्ट कर फैमिली के साथ rest फैमिली करने के का, साथ time अपना spend कर वक्त स्पेंड कर सकें। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, नेबर्स को, हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर, अगर आपके घर में कोई बेटा, जी। कोई बेटी, कोई मजदूर काम करता है तो उसको बोले कि आज आपका ऑफ है, आज आप काम नहीं करेंगे, आप अपनी मजदूरी के पूरे हकदार हैं, मगर ये दिन आपका है, आप अपनी फैमिली के साथ जाएं, एंजॉय करें, फैमिली के साथ फेलोशिप और रिलेशन करें, ताकि आप और आपका घराना बरकत पाए। Amen. इससे खुदा खुश होगा, इससे खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस आपसे खुश होगा और आपको बरकत पर बरकत देगा। आमीन। Amen. Praise Jesus. यकीनन मेरे अजीजों, आज हमने आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आप जितने लोगों ने ज्वाइन किया, खुदा आपके साथ हो, आपकी फैमिली, आपके खानदान के साथ हो। सो मेरे अजीजों, अब मैं चाहती हूँ कि हम आपके लिए दुआ करें, और कोई भी आपकी कोई बीमारी है, परेशानी है मेरे अजीजों, अगर कोई पूरी बॉडी के अंदर आपके पेन होती है तो आप मेरे अजीजों अपने सर पर हाथ रख सकते हैं। अगर जहां पर भी आपकी बीमारी है, बीमारी की जगह पर हाथ रख सकते हैं, ताकि हम आपके लिए दुआ करें। मेरे अजीजों, हम तो शिफा नहीं दे सकते, लेकिन कलाम कहता है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर क्या करता है, शिफा बख्श देता है। तो मेरे अजीजों, जब ईमान के साथ मांगते हैं तो यकीनन खुदावंद मुहैया करता है। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करें हालेलुया। और हम जरूर दुआ करेंगे। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रख सकते हैं हालेलुया। और आप यकीनन खुदावंद के नाम की गवाही देंगे। और मेरा ईमान है कि खुदा आपकी बीमारियों से भी आज आपको रहाई बख्शे। हालेलुया। Glory to Jesus. तेरी शीरी आवाज़, Glory to Jesus. मैं बाप रे, तेरा शुक्र। सुनता हूँ खुदा, बुलाते पास चश्मे के, जो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस पाक, खुदा यीशु के नाम से तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ पाक हम देख इस वक्त के लिए, इन लम्हों के लिए, जितने भी तेरे प्यारे तेरी हजूरी में झुके हुए मेरे पाक खुदा, ऐ हम देख जिन्होंने अपने बड़े ईमान के साथ अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे हैं, अपना शिफा देने वाला हाथ बढ़ा मेरे पाक खुदा, ताकि इनके पाक हम देख बदन के अंदर जहाँ जहाँ बीमारी ने अटैक किया है, बीमारी के ऊपर तेरा पाकरू अटैक करे मेरे पाक खुदा, ताकि बीमारी की तासीरें तेरे पाक बेटे यीशु के नाम से जलकर भस्म हो जाए मेरे पाक खुदा। जिन्होंने अपने सर पर हाथ रखे हैं, हर तरह की सर की बीमारियां आज यीशु के नाम से जाती रहे मेरे पाक खुदा। जिनके सर के अंदर दर्द होती है, सर के आधे अंदर दर्द होती है, आधे सर के अंदर, और इसी तरह जिनके सर के अंदर ट्यूमर है मेरे पाक खुदा, हर तरह की सर का पाक हम देख प्रॉब्लम तेरे पाक बेटे यीशु के नाम से जाता रहे। और इसी तरह मेरे पाक खुदा, जिनकी आंखों से इनको दिखाई नहीं देता, इनको नजर नहीं आता मेरे पाक खुदा, आंखों की नजर कमजोर हो चुकी है, धुंधलापन आ गया है, तेरे पाक बेटे यीशु के नाम से ये शिफा पा जाए प्यारे, और तेरे नाम की गवाही दे। जिनको स्किन का प्रॉब्लम है मेरे पाक खुदा, स्किन की डिजीज रिलीज राइट ऑन द नेम ऑफ जीसस। और मेरे पाक हम देख जिनके कानों से सुनाई नहीं देता पाक खुदा, कानों से पस आती है, पाक हम देख कान बंद हो चुके हैं, यीशु के नाम से ये कान हील हो जाए। और इसी तरह पाक खुदा मेरी दुआ है जिनके गले खराब है, जिनके गले के अंदर गिल्लड़ बन चुके हैं, गले का कैंसर हो चुका है, ऐ मेरे पाक खुदा इस मेरी बहन को छू जिसको कैंसर, ऐ पाक हम देख जिसके ऊपर कैंसर ने अटैक कर दिया, हर तरह की स्पिरिट ऑफ कैंसर मैं तेरे यीशु के नाम से इन बदनों से कैंसर कर देती, कैंसर रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस। ताकि जब ये पाक हम देख यीशु के नाम से टेस्ट करवाने जाए तो इनकी नॉर्मल रिपोर्ट
डोर्स आए और ये तेरे नाम की गवाही दे मेरे पाक खुदा। और इसी तरह पाक हम देख मैं दुआ करते जिनकी चर्च ब्लॉक हो चुकी है, इनको अस्थमा की प्रॉब्लम है मेरे पाक खुदा, ये बच्चे बीमार हैं, इनको बुखार है, कोरोना ने अटैक कर दिया मेरे पाक खुदा, हर तरह के कोरोना वायरस के ऊपर तेरा पाक रूह गालिब आए ताकि ये शिफा पा जाए। ऐ पाक हम देख जिन्होंने अपने दिलों पर हाथ रखे हैं, इनकी दिल की मुरादें यीशु के नाम से पूरी हो जाएं, क्योंकि तेरा कलाम कहता कि खुदा में मसरूर रह तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। ऐ पाक हम देख जिनके दिल के बाल बंद हो चुके हैं, जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कह दिया, तेरा शिफा वाला हाथ बढ़े और ये शिफा पाकर तेरे नाम की गवाही दे। जिनके लिवर काम नहीं करते, लिवर काम करना शुरू करें। जिनकी किडनीज फेल हो चुकी हैं, यीशु के नाम से किडनीज नॉर्मल काम करना शुरू कर दें। जिनके स्टमक के अंदर बर्निंग होती है मेरे पाक खुदा, स्टमक है हम देख नॉर्मल नहीं रहता, मसीह के नाम से हम देख पेट की खराबी तेरे नाम से जाती रहे। और इसी तरह पाक खुदा जिन भाइयों की पेचीदा बीमारियां हैं, बहनों की पेचीदा बीमारियां हैं, तेरे नाम से जाती रहे। और जिन बहनों ने पेट पर हाथ रखे हैं, इनकी औलाद नहीं है मेरे पाक खुदा, इनको खूबसूरत औलाद जैसी बरकत दे, क्योंकि पेट का अजर तेरी तरफ से है और तेरे कलाम में लिखा कि मांग मैं तुझे क्या दूं। तो है मेरे पाक हम देख इनको औलाद जैसी बरकत दे ताकि तेरी गवाही दे मेरे पाक खुदा। इसी तरह को हम देख जो चल नहीं सकते वो चलना शुरू कर दे, इनकी डेड वेन्स मसीह के नाम से नॉर्मल काम करना शुरू कर दे और ये चले फिरे भागे दौड़े और तेरी गवाही दे। जिनके पांव के ऊपर जख्म हो चुके हैं शुगर की वजह से, इन जख्मों के ऊपर बर्रे के लहू को मांग लेते और राबारा सीधा राका राबा बाबा बाराम। ऐ पाक हम देख अपना शिफा देने वाला हाथ बढ़ा ताकि जख्म यीशु के नाम से हील हो जाए मेरे पाक खुदा और इनके गुनाह खता मिट जाए और ये तेरे प्यारे तेरी गवाही दे। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, लो होता है, ये शिफा पा जाए। जिनको हेपेटाइटिस सी है, बी है, सी है, पाक खुदा मसीह के नाम से शिफा पाए। जिनकी कमर के अंदर दर्द है, कमर की दर्द रिलीज राइट ऑन द नेम ऑफ जीसस। जिनके शोल्डर में पाक हम देख पेन है, पट्टों में खचो है मेरे पाक खुदा, हर तरह की दर्द की बदरू तुझे यीशु के नाम से हुक्म देते रिमूव राइट ऑन द नेम ऑफ जीसस ताकि ये प्यारे शिफा पा जाए मेरे पाक खुदा। और इसी तरह पाक हम देख जो बाहर के ममालिक में जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हाथ रखे हुए हैं पाक खुदा, इनके डॉक्यूमेंट्स को हम तेरे हैंड ओवर कर देते ताकि कोई वीसा ऑफिसर नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उनको वीसे जैसी बरकत दे, क्योंकि तू अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। जिन्होंने पाक हम देख अपने जॉब के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हाथ रखे हैं, इनको जॉब तेरा पाक रूह मुहैया करे ताकि हर तरह की रुकावटें मसीह के नाम से जाती रहे। ऐ पाक हम देख इन मेरे भाइयों के बिजनेस को बढ़ाना, इन बहनों के बिजनेस को बढ़ाना ताकि ये तुझ में बढ़ते तरक्की करें और जलाल तेरे नाम को दे। और इसी तरह पाक खुदा हम देख मैं दुआ करती यीशु के नाम से जो कर्ज की लानत के अंदर है, इनको कर्ज की लानत से रिहाई दे दे मेरे पाक खुदा। और हम देख जो बेरोजगार हैं, इनको रोजगार मुहैया कर दे। ऐ पाक हम देख जिन मियां बीवी के घरों ऐ पाक हम देख अंदर लड़ाई झगड़े की बदबू है, इनके घरों के अंदर अमन आ जाए, सुलह सलामती आ जाए ताकि तेरे प्यारे तेरी गवाही दे। बाइबल टीवी के साथ हो जितने तेरे प्यारों ने बाइबल टीवी के वसीला से आज तेरा कलाम सीखा, कम देख मसीह के नाम से मेरी दुआ इनको फसल देना ताकि आइंदा को ये हमेशा तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे और तेरा पाक रूह इनको मल्टीप्लाई ब्लेसिंग देता रहे। तेरी फेवर इनके लिए क्लेम कर लेती हूँ पाक खुदा और इनको हमेशा मल्टीप्लाई ब्लेसिंग देना ताकि ये घटे तू बढ़े और तेरा पाक बेटा यीशु जलाल पाए। मसीह यीशु के नाम से ये दुआ करते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हम लास्ट अंतरा गाएंगे मिलकर, खुशियों से महके हालेलुया, खुशियां ही खुशियां हर सू, पाक रूह तेरा खुशियों से महके आंगन, खुशियां ही खुशियां हो हर सू, दुख जो हमें याद बाए रूह कुदस से करेंगे
रूहुल कुदस से ये बात करेंगे। पाकरू तेरे नाम को हालेलुया। चलाऊंगी। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु मसीह से बात करेंगे। यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना। आसमानी बाप, आज हमने घरानों की बात की, आज खुदावंद हमने मजदूरों की बात की। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ऐसे घरानों पर जहाँ पर मुश्किलें हैं, जहाँ पर मुसीबतें हैं, जहाँ पर परेशानियां हैं, उन घरानों को खुदावंद अब तू संभाल ले, उनको आजाद कर डाल। तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी खादमा ने जो कुछ जमीन पर बांधा है आसमान पर बन चुका है। हम ईमान रखते हैं अब यीशु के नाम से हम खुदावंद बाइबल टीवी पर गवाहियां सुने, हम खुदावंद फोन पर गवाहियां सुने, और ये सारी गवाहियां इंसानों के लिए नहीं बल्कि तेरे जलाल का सबब ठहरे। खुदावंद आज के दिन के लिए, खुदावंद अमेरिका के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, खुदावंद एक इन तमाम इलाकों के लिए, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं। हम सबको तू छू और हमें बरकत पर बरकत देना। जब रात भर ये प्यारे आराम करें, सोएं, तो ख्वाब और रोया में इनसे कलाम करना, यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक होता रहे, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत आलमगीर कलीसिया के साथ और कुल मुकद्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से, आज दुआ के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, बाइबल टीवी को भी याद रखिएगा। खुदावंद आपको और बाइबल टीवी को और सबको बरकत पर बरकत दे। हालेलुया, आमीन। प्रेज जीसस, हालेलुया। सो खुदावंद का फजल वाला हाथ हमेशा आपको अपने कभी बाजू के नीचे महफूज रहे, और आप खुदावंद की तमाम बरकतों से माला माल रहे, और खुदावंद के जलाल में बहते चले रहे। कीप वाचिंग बाइबल टीवी। आमीन। Amen. Praise Jesus. Hallelujah.